जय हिंद कैडेट्स एंड वेलकम टू द एस्पिरेंट अकेडमी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हर्षित गौड़ है और मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ अपना जो खुद का एक्सपीरियंस रहा मेरा मेडिकल हुआ है। सिकंदराबाद में मेरा फेस 2 हुआ था और 14 एएफएस डुंडीगल के अंदर मेरा मेडिकल हुआ था। तो कैसा रहा लेवल वहाँ का, कैसे क्या पॉइंट चेक हो रहे हैं, इसी के बारे में अच्छे से बात करूँगा कि कैसे नॉक नी चेक हो रहा है, क्या क्या पॉइंट पे ध्यान रखें कि बन ना जाए, क्योंकि ये होता है कभी कभी हम लोग घबरा जाते हैं थोड़ा बहुत, तो उसमें पॉइंट बिना मतलब में बन जाता है। कभी कभी क्या होता है कि इस चीज़ में घबरा गए, पॉइंट बन गया, तो कैसे क्या करना है मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ। कैसे का स्टाफ है वहाँ का, कैसे का सपोर्ट कर रहा है, तो पूरा मैं प्रॉपर बताने वाला हूँ। बाकी बाकी जो सेंटर्स हैं उनका रिव्यू चाहिए अगर, तो चैनल विजिट कीजिए या फिर टेलीग्राम चैनल जो पड़ा है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं उसको। और अगर आपको कोई डाउट है कि क्या ये मेरा पॉइंट बन सकता है या फिर मुझे लग रहा है कि ये पॉइंट बन सकता है, ऐसा नहीं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो डाल दूंगा मेडिकल के रिगार्डिंग, जो मैंने ही शूट शूट किया था मेडिकल से पहले, कि अगर आपको कोई पॉइंट मान लिया है, डाउट है, तो कैसे पता करें कि ये है या नहीं है। तो मैंने उसके अंदर समझा रखा है कि कैसे करें। जैसे मान लिया वेरी कुछ वेन का पॉइंट है, तो उसमें पैर के ऊपर उछलोगे, पैर की उंगलियों के ऊपर, तो पीछे नस आ जाती है पैर में। तो तुम घर में रहकर ही चेक कर सकते हो कि क्या पॉइंट बन सकता है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो आपको मैं बताया है मैंने, क्योंकि मैंने 2 बार मेडिकल दे रखा है। पहले कानपुर में दिया था इस पिछले इनटेक में, और इस बार सिकंदराबाद जो यहाँ पे डुंडीगल वगैरह में दिया है। तो मेरा पास एक्सपीरियंस था, तो मैंने इसको शेयर किया है कि कैसे क्या चेक करते हैं वहाँ पे। तो घर बैठे आप जान सकते हैं कि पॉइंट है या नहीं। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। मेडिकल रिलेटेड है, लगभग 30 मिनट का वीडियो है, तो मैंने समझा रखा है उसके अंदर पूरा तरीका। बाकी इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग जो हमें जो डुंडीगल में कैसे क्या लेवल रह रहा है, और किस तरह से आप इसे रिएक्ट कर रहे हैं, या फिर जैसे टफ तो नहीं हो रहा है, छोटा मोटा पॉइंट बन रहा है तो पॉइंट दे दे रहे हैं या फिर छोड़ दे रहे हैं, या फिर वेट के अंदर कितना रिलैक्सेशन दे रहे हैं, और टीथ में कौन से पॉइंट बन रहे हैं, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे तरीके से। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, बट मैं कोई भी चीज़ छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर छूट जाती है तो कमेंट बॉक्स में कर लेंगे। और बाकी अगर आपको कोई डाउट रह जाएगा लास्ट में, तो कमेंट बॉक्स में या फिर मेरी टेलीग्राम आईडी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें चैट ग्रुप जो है उसमें मेरी आईडी है, तो आप मुझे पर्सनल एसएमएस करके भी पूछ सकते हैं। तो बिना टाइम गंवाए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। तो पहले मैं बात करता हूँ वन बाय वन करके इसके अंदर कि कैसे क्या हुआ। सबसे पहले मैं गया तो क्या हुआ, जो मेरी रिपोर्टिंग थी वो लगभग हो गई थी 6:30 पे, उन्होंने बुलाया था। जो बुलाते कहाँ पे हैं, तो एयरफोर्स अकेडमी दे होगी, 6:30 को बुलाते हैं एयरफोर्स अकेडमी, AFA। तो तुम वीडियो देखते हो ना यूट्यूब वगैरह पे, हैदराबाद में है वो एयरफोर्स अकेडमी, जहाँ पे ट्रेनिंग होती है ना इन लोगों की, एफ कैट वालों की और एनडीए वालों के बाद में। तो इसी जगह पर ही अपना मेडिकल हो रहा है, उसी के अंदर ही बना हुआ है 14 AFH। तो इस आपको AFA के गेट पे रिपोर्टिंग करना है सुबह 6:30 पे। वहाँ से बस आती है, आपको बस लेकर के जाती है, और बस वहाँ से आपको लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर है जो एयरफोर्स अकेडमी का गेट है, वहाँ से आपको लेकर जाएगी। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लेके जाने हैं, आधार कार्ड लेना है अपना ओरिजिनल, और एडमिट कार्ड जो मिला था वो ले जाना, बस। डॉक्यूमेंट की कोई नीड नहीं, वहाँ पे ना फोटो नहीं लगती है, कुछ नहीं लगता है। बाकी जो भरवाएंगे डॉक्यूमेंट वो खुद दे देंगे, वो खुद ही भरवा के डाल देंगे, वहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो आपकी एंट्री हो चुकी है, और आप अपना आधार कार्ड वगैरह दिखा करके और वहाँ पे काउंटिंग होकर के चेस्ट नंबर आपके दे के वहाँ पे पहुँच जाते हैं अंदर। अब इसके बाद में होता क्या है कि सबसे पहले वहाँ पे 15-15 का ग्रुप बना देते हैं वो लोग। 15-15 का ग्रुप बनाने के बाद में, 15 का ग्रुप बनाने के बाद में करते क्या है कि 15 को मान लिया उन्होंने भेज दिया ईसीजी के लिए, पहले ही शुरुआत में ही सबसे पहले 15 को भेज दिया उन्होंने ब्लड के लिए, और 15 को भेज दिया उन लोगों ने वेट वगैरह के लिए। अब ऐसा क्यों करते हैं, अगर 45 के 45 बच्चे, 45 की रिपोर्टिंग होती है, और 45 बच्चे की अगर एक साथ ही भेज देंगे एक जगह पे, बहुत देर लग जाएगा। तो डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे जल्दी काम हो जाता है। अब 15 जब ब्लड करा के आ जाएंगे, तो 15 जो ईसीजी वाले थे वहाँ पहुँच जाएंगे, एक्सचेंज कर देंगे दोनों को, तो एक्सचेंज करने के बाद में दोनों का काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरा ब्लड हुआ था यहाँ पे। तो ब्लड के बाद में मुझे वहाँ पे भेजा गया वेट वगैरह के लिए। वेट वगैरह में क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसमें ये नहीं होता कि तुम पर वो खुद से काटा गिराएंगे, वो ऑटोमेटिक ही काटा। तुम अगर हल्का झुक के खड़े हो जाओगे तो हाइट में कम नाप लेगा, अगर तुम सीधे खड़े होगे तो हाइट तुम्हारी सही नापेगा वो। तो वहाँ पे वो आता है, ऊपर से काटा अपने मन से आएगा, वो गिरेगा तुम्हारे ऊपर और टच होकर चला जाएगा, ऐसा वहाँ पे काटा है। और एक ही मशीन है, उसी में ही वेट होता है, उसी में ही हाइट होती है। इलेक्ट्रॉनिक, पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मशीन है वो, डिजिटल वाली। देखा होगा वो नहीं होती जो, वो नहीं है इसमें, कांटा वाली नहीं है, इसमें पूरा डिजिटल ही है। फिर इसी जगह पे वहाँ पे तुम्हारा लेग लेंथ वगैरह चेक हो जाती है। तो देखा होगा ना किसी किसी का पैर छोटा बड़ा होता है, तो वहाँ पे लेग लेंथ भी चेक कर लेते हैं। इसके बाद में जो हुआ था मेरा, फिर ईसीजी हुआ था। ईसीजी वाला रूम जो था, वहाँ पे जाओगे तो वो डॉक्टर वो सपोर्टिव हैं। पहले पूछ लेते हैं कि क्या आप कंफर्टेबल हैं, आप सोए हुए थे रात में कि ऐसे ही चले आए हैं, क्योंकि सोओगे नहीं तो ईसीजी वैसे भी बढ़ जाता है थोड़ा बहुत, जानते होगे।
तो प्रॉपर नींद लेके जाना है। वो पूछते हैं पहले कि आप कंफर्टेबल हैं? आपके छाती पे यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे 2-3 इधर, 2-3 इधर लगा देते हैं और दोनों कलाइयों में और पैर की जो जहाँ पे एंकल है वहाँ पे पास में लगा देते हैं। अब वहाँ पे जब वो पूछेंगे कंफर्टेबल हो, पॉजिटिव सोचना बोलते हैं, तब खुद बोलता है पॉजिटिव सोचना है, अच्छे सोचना है। तो उसको सोच के तुम इजीली पास कर लोगे आसानी से। अब मैंने क्या सोचा था उस टाइम, मैंने यही सोच रहा था कि अभी शाम को ना मुझे ग्रीन कार्ड मिल जाएगा अभी शाम को तक, तो एयरफोर्स के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा, अग्निवीर के अंदर। तो थोड़ा अच्छा लग रहा था कि हाँ चलो कम से कम थोड़ा पॉजिटिव सोचेंगे। ज़्यादा देर होता भी नहीं है, 1 मिनट के अंदर ही वो निकाल लेते हैं इस अपना मशीन वगैरह। तो ये चीज़ मेरा हो गया था यहाँ पे। इसके बाद में फिर मुझे एक जगह पे ले गए रूम के अंदर, वहाँ डॉक्यूमेंटेशन करवाया। उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं कि क्या आपने एयरफोर्स में पहले दे रखा है, एयरफोर्स नेवी डिफेंस के अंदर कहीं भी दे रखा है मेडिकल क्या फिल करेंगे। ये भी लिखना होता है किस पॉइंट में अनफिट हुए थे या फिर क्या पीएसएल आउट हो, किसको भी चीज़ तुम्हारा था सब लिखवा देते हैं। या फिर पूछते हैं तुम्हारा फादर या मदर किसी को भी बीमारी है पहले से, ऐसा कुछ पूछते हैं कि क्या अपने जेनेटिक वाला कुछ भी दिक्कत तो नहीं है, क्या आपको कुछ दिन पहले बुखार हुआ था। अगर हुआ तो टिक लगा देंगे तो थोड़ा बहुत वो नॉर्मल तुम्हारे साथ रहेंगे। ऐसा नहीं कि तो मलेरिया का बुखार कुछ दिन पहले हुआ था, महीने भर पहले, तो दिक्कत होगी, कुछ दिक्कत नहीं होगी, वो सही से ट्रीट करेंगे तुम्हें। अब इसके बाद में बीपी वगैरह चेक हुआ था। बीपी वगैरह में अगर बीपी नहीं नॉर्मल आ रहा है तो तुम्हें बोल देते हैं कि जाओ लेट जाओ जाके थोड़ी देर रेस्ट कर लो, क्योंकि बीपी वगैरह ना नॉर्मल चीज़ है, इसमें पॉइंट बनता नहीं है। तो शायद बना भी नहीं था मेरा 5 तारीख जो था, 5 तारीख को मेरा था, किसी का बीपी पॉइंट नहीं बना था। तो किसी बोले थे पानी पी के आ जाओ, किसी बोले थे जाओ लेट जाओ थोड़ी देर तुम्हारा चेक करेंगे 5 मिनट बाद। तो बीपी में घबराना नहीं, बिल्कुल नॉर्मल रहना है, सही कर देंगे वो लोग। अब इसके बाद में तीथ वाला आ जाता है। तीथ वाले में क्या जगह होता है, बोलता है कि मुंह ओपन करो। अब मैंने क्या किया था कि मैं डॉक्टर के पास गया था जब यहाँ पे तीथ मैंने क्लीनिंग नहीं कराई थी, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल से हल्की सी कैविटी थी पीछे, ज़्यादा था भी नहीं। तो डॉक्टर ने बोला क्या कराओगे इसका, रहने दो। तो मैं ऐसे चला गया था, तो उसने फिर वहाँ पे टोक दिया मुझे, बोला कि इसको क्लीन कराओ, तुम्हें आना था। अब मैं वहाँ पे डर गया कि मुझे पढ़ने दे दे इसके अंदर, और मुझे ले भी गए थे लास्ट में, बताऊँगा लास्ट में चेकअप होता है फिर रीचेक होता है एक बार। मेरा पॉइंट उसने लिख दिया कि कैविटी वाला है इसके अंदर, बट लास्ट में रीचेक के लिए मुझे मैम के पास ले गए एक, तो उन्होंने देखा कि चलो छोड़ दो ये फिट है लड़का, इसको साफ, मुझसे बोल दिया कि क्लीन करा लेना। तो ढूंढीगल के अंदर तीत के अंदर बहुत ध्यान दे रहे हैं, तो तीत के अंदर क्लीनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। तीत में क्या क्या चेक होता है, बोल रहा है कि दांत बंद करो, जैसे खाना खाते हो ना, तो ऐसे एक बार चबा के मुंह दिखाओ ऐसे ऐसे करके। तो उसमें डीप बाइट और क्रॉस बाइट पॉइंट चेक करते हैं। अगर दांत ज़्यादा अंदर की ओर से धसे हुए हैं, घुसे हुए हैं, तो उसमें पॉइंट बन जाता है डीप बाइट का। तो मुझसे बोले थे कि जैसे चबाया जाता है खाना, वैसे चबा के दिखाओ, या फिर दाँत मिलाओ अपने आगे पीछे के दोनों, तो ऐसा करके दिखवा रहे थे। तो तीत वाला यहाँ पे टार्च वगैरह लगा के देख रहे थे इसमें कि इसके पॉइंट जो डेंटल पॉइंट है वो भी काउंट कर रहे थे इसके अंदर। तो तीत के अंदर अपना जो भी तुम्हारा क्लीनिंग है उसको प्रॉपर करवा के जाना। अब इसके बाद में वहाँ पे जब फिर इतना हो जाता है तो फिर लोकोमोशन ले जाते हैं। लोकोमोशन क्या होता है कि तुम्हारी बॉडी जो भी पॉइंट होते हैं ना, स्किन में कोई दिक्कत तो नहीं ऊपर से दिखने में, या फिर चोट लगी थी, नौकनी वगैरह सब इसी के अंदर चेक होता है। ये तुम्हारा पहला फेज हो गया, पूरा खत्म हो गया। अब मुझे लोकोमोशन के लिए ले गए। तो लोकोमोशन में क्या होता है, यहाँ पे 2 रूम बने हुए हैं न्यूटन के अंदर, एक में ले जाते हैं। तो इसके अंदर 2 रूम बने हुए हैं। पहला जो ग्रुप है उसमें 10 लड़के का आने की कैपेसिटी है, एक में 5 आने की। एक लिखा हुआ है लोकोमोशन करके, एक में लिखा सिस्टमैटिक करके कुछ लिखा हुआ है। तो मैं इसमें गया था, 10 वाले में गया था। जो उसमें सर थे वो 10 का ग्रुप लेके गए थे, और इसमें 5 का ग्रुप लेके गए थे। तो अब इसमें क्या हो रहा था कि जो सर सबको खड़ा कर दिए, अब इसमें ही चेक हो रहा था सब कुछ, हमारा नॉक चेक हो रहा था, और तुम्हारा कैरी एंगल इसी में चेक हो रहा था, प्राइवेट पार्ट इसी के अंदर चेक हो रहे थे तुम्हारे। तो जितने भी पॉइंट्स बनते हैं मेनली उसी के अंदर बनते हैं, लोकोमोशन के अंदर। तो यहाँ ध्यान देना है आप बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर स्क्विंट चेक हुआ था। तो अब करते क्या है चेक करने में, तो पहले एक सबसे पहले डीएनएस चेक होता है तुम्हारा। डीएनएस कैसे चेक करते हैं कि डीएनएस है तो नहीं इसके। अब कई जगह पे सेंटर पे क्या होता है कि डीएनएस वगैरह का पॉइंट, डीएनएस वगैरह पॉइंट चेक नहीं होता है मेनली। जिन पे डाउट होता है उन पे ही चेक होता है डीएनएस का पॉइंट। तो लेकिन ढूंढीगढ़ में क्या है कि हर एक का डीएनएस चेक ही हो रहा है, कोई छोड़ा नहीं जा रहा है। और ईयर के अंदर भी वो टॉर्च लगा के कुछ देख रहे थे कि वैक्स वगैरह निकला कि नहीं निकला है। हालांकि मैंने वैक्स कराया नहीं था, क्योंकि मेरे अंदर वैक्स था ही नहीं कान के अंदर। मैंने दिखाया था डॉक्टर को यहाँ पे, मैंने खुद से ही थोड़ा बहुत रुई वगैरह से साफ कर लिया था। जो आते हैं ना उस वो एक आते हैं मेडिकल पे चले जाना, तो वहाँ पे उनको लेके आ जाना, तो हल्का तेल डाल के साफ कर लो, साफ हो जाएंगे। अगर कम है, ज़्यादा है वैक्स तो ज़रूर जाओ, और मेडिकल्स के 5 से 6 दिन पहले ही करवा लो, बाद में करवाओगे तो रेडनेस आ जाएगी, उसमें पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, फिर बाद में इसके बाद में वहाँ पे बहुत सारे चेक हुए। नौकरी में बोला कि अपना जो एंकल है उसको मिला के खड़े हो जाओ। मैं नौकरी में कोई निकला नहीं था, और सही चेक भी नहीं किया था, नौकरी खड़े कर दिया। बोला देखते चले गए, देखते चले गए।
इस पे डाउट ही नहीं होता क्योंकि सब सही थे उसके अंदर, तो किसी पे डाउट नहीं हुआ तो चेक ही नहीं किया उन्होंने। इसके बाद में फिर बहुत सारी चीज़ें चेक हुई कि बोले कि जो हाथ है उसको आगे करो, कैरी एंगल वगैरह नाप रहे थे उसको लेकर के। फिर प्राइवेट पार्ट में कर रहे थे कि एक एक बच्चे को बुला रहे थे और उसमें चेक कर रहे थे कि जो साइज होता है टेस्टिस का वो समान है कि नहीं है। और इसके अलावा आई वगैरह का टेस्ट जो हो रहा था, टेस्ट में बॉक्स ही था और बॉक्स में वो बोल रहे थे कि एक आँख बंद करके और दूसरे आँख से पढ़ना है। और उसमें गलती क्या होती है कि लड़के ना बहुत जो जिसको बोलते हैं कि आँख बंद कर लो, तो जो आँख बंद करते हैं उसको बहुत तेज़ बंद कर लेते हैं, जैसे बस ऐसे हाथ लगाया, तो बहुत तेज़ उसको अंदर हाथ रख लिया। तो उससे होता है कि जब सेकंड आँख जो चेक होगी, जो बंद थी अभी तक, तो उसमें हल्का ना दिक्कत आती है। तो जब बोले कि बंद करो आँख, तो वहाँ पे हल्का वो आराम से बंद करना, ज़्यादा नहीं कि वहाँ पे ज़्यादा उसको कस के पकड़ लो हाथ को, तो बिल्कुल हल्के से पकड़ना है आपको। बाकी हियरिंग टेस्ट तो उसमें नॉर्मली होता है कि 6 मीटर दूर तुमको बिठा देंगे और कान के पास में वो पेन को एक कागज़ पे चलाते हैं। वहाँ पे हो क्या रहा था कि लड़के से बोल देते थे कि जो लड़का खड़ा हुआ है कि जो मैंने 2-2 के बाद जा रहा था लड़कों इसमें हियरिंग वाले में, तो एक को बिठाते थे, एक से बोलते थे कागज़ लो उसके ऊपर ऐसे घुमाओ उस कागज़ से पेन को। तो जो आवाज़ नहीं होती घिर-घिर करके, वो आवाज़ कान के पास होती रहती है और जो पीछे से बोलते हैं फुसफुसा के, तो मैं उसको सुन के बोलना होता है। तो आई और हियरिंग एक साथ ही हुआ था मेरा। तो दोनों नॉर्मल ही होते, ज़्यादा टफ नहीं है। और शाम को उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया था वही लगभग 6:30 पे, तो छोड़ बिल्कुल छोड़ दिया था, बिल्कुल सबको ग्रीन कार्ड रेड कार्ड सब बँट के सब छूट गया था। हालाँकि मेडिकल तो पहले खत्म हो जाता है 3-4 बजे, तुम्हें फ्री कर देंगे, जाओ बैठो जाके अपना नाश्ता कर लो अपना जो भी तुम्हें है। ₹50 का नाश्ता मिल रहा था वहाँ पे और बस मस्त बैठो, चाय भी फ्री दे रहे थे, चाय बिस्किट, वहाँ पे बैठना है। और बाकी फिर 3 बजे के बाद अपना वो काम करते हैं डॉक्यूमेंट वाला, तुम्हें बिठा देते बाहर। रिजल्ट वही आ गया था 4 साढ़े 4 बजे हम लोगों का। और रिजल्ट में उन्होंने बताया कि जिनका जिनका नाम ले रहे हैं वो अलग आ जाएंगे और जिनका नहीं ले रहे वो बैठे रहेंगे। तो रेड कार्ड वाले का नाम लिया था उन लोगों ने, उनको अलग बिठा दिया, रेड कार्ड बैठ दिए। फिर उनका जो रेड कार्ड इनको मिला था, तो उनसे फिर अपील के फॉर्म वगैरह सब फिलिंग करवाया, बोला इसको जाओ बाहर से कैफे से भरवा के लेके आओ। तो और जो नंबर्स हैं कि ग्रीन कार्ड और रेड कार्ड के, तो 26 मिले थे वहाँ पे ग्रीन कार्ड, मेरे वाले दिन 26 ग्रीन कार्ड और 18 रेड कार्ड मिले थे। 26 और 18 44 हो गए, एक बच्चा absent था कोई। तो 26 ग्रीन कार्ड और 18 रेड कार्ड। तो कुल मिला के लास्ट में जो रिव्यू मिलता है पूरा में कंक्लूजन, वो ये रहता है कि रिव्यू अच्छा है वहाँ का। अगर आपका पॉइंट बनेगा तभी मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। 6:30 पे हम लोग बस आ गए थे वहाँ पे लगभग लेने, 6:30 से 7 के लगभग। तो हम लोग बैठ के चले गए थे। बाद में फिर जिनका ग्रेड मिला था वो बाहर से कैफे पे अपील करवा के उनको जमा करके आए थे। तो ये पूरा रिव्यू हो गया तुम्हारा ढूंढीगल का। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है कि आपको कोई स्पेसिफिक पॉइंट रहे, आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि कैसे चेक हुआ था, हालाँकि मैंने बता दिया है। कोई अगर छूट जाता है, तो उसको आप मुझे खुद डीएम कर देंगे या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे कि ये पॉइंट कैसे चेक हुआ था। मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगा, क्योंकि एक-एक चीज़ बताऊँगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऐसे में बता देता हूँ क्योंकि कोई सिंपल सा पॉइंट अगर आपका होगा तो पूछ लेंगे आप उसको हमसे। बाकी ज़्यादा अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लेंगे, वहाँ सब लड़के अपडेट रहते हैं। बहुत सारे गर्ल्स बॉयज़ जो पहले जॉइन हुए हैं, तो वहाँ आप अपना डाउट पूछ सकते हैं।